क्या सो गई है मेरी बेटी? हाँ सो गई, लेकिन 1-2 घंटे में भूख से आँख खुल जाएगी इसकी। खूबसूरत दिन था ना आज दुआ। बिल्कुल। मैंने इसके लिए एक तोहफा खरीदा है। रोज कुछ ना कुछ लाया करूंगा मैं। क्या मतलब? जब भी घर आऊंगा तो इसके लिए कुछ ले आऊंगा। मेरा सब कुछ अब इसके लिए ही तो है बस। अच्छा मजाक करते हो अजलान, इस तरह से चीजें दोगे तो बिगड़ भी सकती है ये। तो क्या हुआ, इसके सारे नखरे मैंने ही उठाने हैं। गए काम से। और जब इसके बहन भाई होंगे तो ये जेलस भी नहीं होगी, तो इसीलिए ये सब करना बहुत जरूरी है। कौन सा बहन भाई अजलान? अभी नहीं, लेकिन जाहिर है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तो आएंगे ना। अजलान दुआ, मैंने तुमसे कहा था और मैं अपनी बात पर अब भी कायम हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमारे दरमियान सब सही हो जाए। क्या हमारी बेटी की अच्छी फैमिली डिजर्व नहीं करती? तुम जरा देखो इसकी तरफ। हाँ बिल्कुल डिजर्व करती है, लेकिन अजलान वो खुशी तो तुमने खुद बर्बाद की है। हाँ मुझे पता है, मैंने किया, इनकार नहीं किया कभी। तुम्हें अब भी लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगी? देखो अजलान, तुम्हारा चीट करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा था। मैं तुमसे इस कदर मोहब्बत करती थी कि तुम्हारा किसी और के साथ होना मेरे लिए मौत के बराबर था। ऐसा ही है, मगर उस सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। मगर उसने मेरी जिंदगी बदल दी अजलान। और जो कुछ तुमने उसके बाद किया, मेरे खिलाफ साजिशें, वकील को खरीदना और मुझे वापस लाने के लिए धमकियां दी तुमने। तुम ही बताओ कि उस सब के बाद कोई भी इंसान कैसे भरोसा कर सकता है? अपनी जगह सही हो तुम। तुम्हें खोने का खौफ था, इसलिए मैंने वो सब किया। किसी को जबर से वापस लाने के लिए उसकी कमजोरियों को हथियार बनाना बहुत घटिया हरकत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम बताओ मैं क्या करता। बस इतना पता है कि सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत में किया। अजलान, तुम्हारे और मेरे मोहब्बत करने के अंदाज में बहुत फर्क है। तुम्हारे लिए मोहब्बत का मतलब है दुख देना। अगर जवेरिया ना होती तो मैं एक लम्हा भी यहां न रुकती, ये तुम जानते हो। मालूम है, लेकिन मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात अच्छी तरह जानती हो तुम दुआ। मेरा वादा है तुमसे। तुम? रमीस, मुझे तुम्हारी मेट ने यहाँ बिठाया है। ठीक है। तुम्हें कितनी कॉल्स की मैंने, जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मसरूफ था, डिनर पे था। और तुम तो नाराज थी मुझसे। हाँ नाराज तो हूँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि मुंह फुला लूं। और मेरे पास इस घर की चाबी क्यों नहीं है? तुमने मांगी नहीं। तो अब दे दो। तुम वैसे आजकल कुछ ज्यादा आगे पीछे नहीं हो रही, यह सिर्फ मुझे लग रहा है। और रमीस तुम भी, मैं भी नोट कर रही हूँ तुम कितना अजीब बर्ताव कर रहे हो। मैं हमेशा की तरह उलझा हुआ हूँ। तंग मत करो मुझे, मुझसे इतने सवालात मत किया करो। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो। नाराज नहीं हो, बस कह रहा हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा नाराज हो ही जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? यार मुझे यकीन नहीं आ रहा है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में आखिर? आई डोंट बिलीव यू रमीस। उस अब्दुल्ला के लिए रिजेक्ट कर रही है मुझे। क्या हो गया? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं समझी नहीं। मैं थका हूँ और नशे में भी हूँ। तुम? क्यों, मैं नहीं थक सकता क्या?
रमीज, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? देखो, सुबह मुझे जल्दी उठना है, नींद आ रही है बहुत। तुम जा सकती हो। रमीज, तुम्हें एक मशवरा दूंगी मैं। तुम्हें जरा खुद को संभालना चाहिए, ठीक है? अब मेरा सब्र जवाब देने लगा है। ये सिर्फ एलिफ की वजह से हो रहा है। आज अरतुल साहब ने हमें खाने पर बुलाया है। प्लीज उमर, मुझे वहां मत घसीटना बिल्कुल भी। सिर्फ एक बार गई थी मैं उनके यहाँ खाने पर। यकीन करो पूरे जिस्म में तनाव आ गया था। ठीक है मम्मी, अगर आपका दिल नहीं है तो मत आइएगा। चले जैसा आप चाहें। जिमल, तुम्हें आना चाहिए, मैते भी आ रहा है वहाँ। ओह वाकई में? ठीक है। हाँ, उनकी एक बेटी भी है तुम्हारी उम्र की। क्या वही जो इब्राहिम से शादी करना चाहती थी? वही। मगर शादी के लिए कुछ ज्यादा जल्दी नहीं? यानी शादी क्यों करना चाहती थी वो? पढ़ाई क्यों नहीं करती? बहुत अफसोस की बात है। लगता है ये अर्तुरुल भी कोई समझदार इंसान नहीं। ऐसा नहीं है, असल में अर्तुरुल एक मुहज्जब इंसान है, लेकिन जाहिर है उन्हें क्या पता था कि इब्राहिम ऐसा निकलेगा। तो फिर वो अपनी बेटी की इतनी कम उम्री में शादी पर राजी क्यों हो गए? मम्मी, मतलब वो एक मजहबी फैमिली है इसलिए। मेरे ख्याल में इसका अर्तुरुल साहब से कोई ताल्लुक नहीं, शायद उनकी बेटी वहाँ शादी करना चाहती थी, बस वो इनकार नहीं कर सके। मतलब कि वो एक नॉर्मल इंसान है? हाँ, बिल्कुल मेरी तरह। खैर, जो भी है जिमल, तुम खुद देख लेना। डार्लिंग, तुम्हारा आज क्या प्लान है? अगर ऑफिस देर से जा सकते हो तो हम थोड़ा वक्त गुजारें। लेकिन आज एक जरूरी मीटिंग है और मेरा उस मीटिंग में जाना जरूरी है, बस इसलिए नहीं रुक सकता। ठीक है, फिर जाओ, कोई बात नहीं। आप लोग नाश्ता करें। खुदा हाफिज उमर अंकल। खुदा हाफिज बेटा। चले, खुदा हाफिज, चलता। और चाय लाऊं आपके लिए? जी जरूर ले आए सवीरा आपा। अरे मुझे तो बच्ची की बहुत याद आ रही है। कब आएगी वो? उसके आने का इंतजार करने की क्या जरूरत है? ऐसा करते हैं कि हम खुद ही चलते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा करते हैं, दुआ को फोन करते हैं, कोई दिन तय कर लेते हैं। ठीक है। जिमल, तुमने उमर से वो सब क्यों कहा? नॉर्मली बात की मैंने। तुमने नॉर्मल नहीं बल्कि तंजिया नॉर्मल कहा। ये बात गलत थी तुम्हारी। अरे भाई, तुम्हारी ही बेटी है। वाह नानी, आज आप मेरा दिफा कर रही हैं। जहाँ हक बनता है वहाँ मैं साथ देती हूँ ज़ैनब। और आज जो बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल हैं, कल यही बातें तुम्हारे लिए कयामत के बराबर थी, अगर याद हो तो। डॉक्टर साहब, क्या आपको याद है कि जब मैं पिछली बार आया था तो आपने कुछ सवालात पूछे थे मुझसे? जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल मैंने आपको सही जवाबात नहीं दिए थे। मतलब ये नहीं कि मैंने जानबूझकर झूठ बोला था, मगर लगता है मैंने सही रवैया नहीं अपनाया। फिर मेरी बीवी भी कहती है कि मैं इन दिनों कुछ बदला बदला सा हूं, मेरा रवैया अलग सा हो गया है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको खुद भी महसूस होता है या फिर आप समझते हैं कि आपकी बीवी गलत है? दरअसल डॉक्टर साहब, सच कहूं तो मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ जान रहा हूं। पहले तो मुझे लगा मैं नहीं बदला, मगर अब साफ नजर आता है कि मैं छोटी छोटी और बहुत मामूली बातों पर भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगा हूं डॉक्टर साहब। मतलब मेरी बीवी बिल्कुल भी गलत नहीं है। चलें, ठीक है मिस्टर उमर, कुछ टेस्ट वगैरह कर लेते हैं आज, MRI दोबारा कर लेते हैं और उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी ठीक है। लेकिन रिजल्ट के लिए इंतजार करना होगा और रिजल्ट के बाद हम आपस में मशवरा करके आपसे बात करेंगे। समझ गया। मेरे साथ आइए उमर साहब।